मेरा नाम नैतिक है और मैं 25 साल का हूँ। मैं पंजाब के बठिंडा में रहता हूँ। दोस्तों, यह कहानी मेरे और मेरे दीदी की ननद के बीच की है। यह बात उस समय की है जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। उस समय मेरे क्लास की सारी लड़कियों के बीच मेरा नाम फेमस था और गांव की भी काफ़ी लड़कियां मेरे साथ दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन अब जानते हैं कि गांव की लड़कियां थोड़ी शर्मीली होती है, इसलिए वह कोई भी मुझे बात नहीं बताती थी। ऐसे ही धीरे धीरे मैं 12वीं कक्षा में आ गया। 12वीं का एग्ज़ाम देने के लिए मैं अपनी बहन के ससुराल गया। मैं सुबह की ट्रेन से अपनी बहन के घर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर मेरी बहन की ननद मीरा आई हुई थी। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। मैंने जब उसे देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था। हम दोनों बातें करते करते उनकी स्कूटी में जा रहे थे। मीरा स्कूटी चला रही थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों घर पहुंच गए। दीदी मुझको देखकर बहुत खुश हो गई। हम दोनों बातें करने लगे। दोपहर के 2 बजे दीदी ने मेरे लिए खाना बनाया। फिर हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया। मेरी दीदी ने मेरी पढ़ाई के लिए छत में एक कमरा बनाया था। वह कमरा वैसे तो खाली था, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ काम बाकी था। उसकी दीवार में बड़े बड़े होल थे। फिर थकान की वजह से मैं जल्दी सो गया। सुबह चाय नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर के कमरे में पढ़ाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद मीरा कपड़े सुखाने के लिए छत पर आई। मैं उसे छुपकर देख रहा था। उसको इस बात का पता नहीं था। अब यह रोज होने लगा था। कभी वह कपड़े सुखाने के लिए आती तो कभी खुली हवा खाने के लिए आती थी। जब उसके आने का टाइम होता तब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था। धीरे धीरे उसने भी नोटिस करना शुरू कर दिया और वह मुझसे बातें करने लगी। वह मुझसे काफ़ी टाइम बातें करती रहती थी। फिर वह अपना काम करने के लिए चली जाती थी। ऐसे ही हमारे बीच दोस्ती हो गई। अब मैं उसके साथ आनंद करने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 1 बजे हुए थे। मैं पानी पीने के लिए नीचे गया। तब मेरी बहन के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो मीरा मेरी दीदी के कमरे की खिड़की से अंदर क्या हो रहा है वह देख रही थी। अचानक वह मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैंने उसके सामने स्माइल किया। फिर वह धीरे धीरे मेरे पास आई और मुझे सॉरी कहने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, मुझे पानी चाहिए। इसलिए वह एक गिलास में पानी लेकर आई। उसने मुझे पानी का गिलास दिया। फिर वह जाने लगी। मैंने गिलास साइड में रख दिया और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। वह कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने अपने मन की सारी बातें बता दी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही थी। मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा और उसको भी आनंद करना था। फिर क्या, कार्यक्रम शुरू हो गया। मैं आपको सच बताऊं तो वह जितनी सीधी सादी दिख रही थी उतनी वह थी नहीं। वह खेल के सारे नियम जानती थी। इसलिए मैंने पूछ लिया कि आपने यह सब कहाँ से सीखा। इसलिए उसने कहा, मैं इस खेल की पक्की खिलाड़ी हूँ और मैंने यह गेम काफ़ी बार खेला है। मैं सब कुछ समझ गया था। ऐसे ही सुबह के 4 बज चुके थे। फिर मैं अपने कमरे में वापस गया और कमरे में जाकर सो गया। मुझे 1 महीना रुकना था और यह कार्यक्रम रोज शुरू था और किसी को भी पता नहीं चला। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।